एक आदमी बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाई दी, शीशी दी, एक कुछ और गोलियां दी, कहा कि लिया करना सुबह दोपहर शाम। वो आदमी गया, अगले दिन डॉक्टर के पास आया, बोले आपकी दवा लेने से मेरे को फायदा नहीं हुआ, अपितु तकलीफ बढ़ गई है। बोले क्या तकलीफ बढ़ गई? बोले अब दूसरी तकलीफ हो गई है। कौन सी? बोले मेरे को चक्कर बहुत आते हैं, बहुत चक्कर आते हैं। अरे बोले हो नहीं सकता, कौन सी दवा ली तुमने? बोले आपने जो दी थी वही ली। बोले लाओ कौन कौन सी दवा मैंने तुमको दी थी? डॉक्टर को हुआ कि मैंने कोई दूसरी दवा तो नहीं दे दी। तो डॉक्टर ने दवाई देखी, शीशी की जो थी एक लिक्विड उसमें था, वो शीशी देखी, उसको पढ़ा। बोले इसमें कोई ऐसा गुण तो नहीं है कि तुमको चक्कर आए, ये तो तुमको जो बीमारी थी पेट दर्द की, इसकी उसकी, वो दवाई है, इसमें कोई ऐसा गुण नहीं कि तुमको चक्कर आए। बोले कैसे नहीं, आप पढ़ो ठीक से, इसके कारण ही मेरे को चक्कर आए हैं। बोले कहाँ है, तू बता मुझे। बोले देखो यहाँ लिखा है दवा लेने से पहले हिलाएं। तो बोले इसमें क्या हो गया, दवा लेने से पहले हिलाना चाहिए। बोले मैं तो सोचा कि खुद को हिलाना चाहिए, तो मैं खुद गोल 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 घूमता था। तो दिन में 4 बार लेने को आपने 3 बार लेने को कहा था, मैं 3 बार गोल गोल घूमता 10 मिनट तक। मेरा माथा भारी भारी हो गया, अभी भी चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर ने कहा पागल, तेरे को खुद को नहीं घुमाना था, शीशी को हिलाना था, तो खुद क्यों हिला डुला? ऐसे ही समाज में जो ऊंचे पद पर है ना, वो खुद न डोलें, व्यवस्था के लिए थोड़ी व्यवस्था करें, खुद न डोलें अधिकार के मद में। कोई मानव मात्र, कोई बल मिला, कोई योग्यता मिली तो खुद डोले नहीं। आपने सुनी होगी शायद, मैं पहले बताया करता था एक प्रसंग कि 5 व्यक्ति समुद्र किनारे बैठे थे, चौपाटी पे बैठे होंगे, बॉम्बे की समुद्र किनारे है ना चौपाटी, वहां बैठे होंगे। एक था अंधा, दूसरा था अपंग, तीसरा था कमजोर, चौथा था मंदबुद्धि, 5वां था बिल्कुल गरीब। अंधा बोला हे दरिया देव मेरे पर कृपा कर, अगर मेरे को आंखों को रोशनी दे दो तो मैं अनुचित जो भी हो रहा है उसको दूर करके उचित कार्य की व्यवस्था करूंगा। अपंग बोला मेरे को पैर मिल जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। गरीब बोला मेरे को पैसा मिल जाए तो मैं दूसरे गरीबों की सेवा करूंगा। कमजोर बोला कि मेरे को बल मिल जाए तो मैं बदमाशों को सबक सिखाऊंगा। मंद बुद्धि वाला बोला मेरे को विद्या आ जाए तो मैं दूसरे अनपढ़ों को पढ़ाऊंगा। समुद्र के अधिष्ठाता देव ने उनकी प्रार्थना सुन ली, वरुण देव ने, झूलेलाल ने सुन ली उनकी प्रार्थना। सूरदास को आंखें मिली, अपंग को पैर मिले, कमजोर को बल मिला, मंद बुद्धि वाले को विद्या मिली, गरीब को धन मिला। थोड़ा समय बीता, माने कुछ महीने बीते। समुद्र के अधिष्ठाता देव ने सोचा कि देखूं मैंने उनको जो योग्यता दी उसका वो क्या उपयोग कर रहे हैं। तो देखा कि जिसको आंखें दी थी वो कह रहा था मैं अनुचित दूर करके उचित की व्यवस्था करूंगा, वो फिल्म देखने लग गया है। और जिसको पैर दिए थे वो कहता था मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, वो सैर सपाटे में लग गया है। जिसको धन दिया वो बैंक में एफडी कराने के लिए चक्कर काट रहा है, अलग अलग बैंकों में सेटिंग करे जरा। और जिसको बल मिला कमजोर को, वो दूसरों के बच्चे किडनैप करके ले जाता और फिरौती में लाख लाख रुपया मांगता है। और जिसको विद्या दी थी वो फिर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि, वर मरो कन्या मरो पर हमको दक्षिणा धरो, वो उसमें लग गया। देव ने सोचा कि इसने, इन 5 ने मेरी दी हुई योग्यता का दुरुपयोग किया है, 5 जैसे थे ऐसे हो जाओ। 5 पहले जैसे थे ना ऐसे ही हो गए। अब फिर बोलने लगे एक मौका और दे, एक मौका और दे, पर बार बार थोड़ी मिलता है। मनुष्य जन्म मिलता है तो उसका सदुपयोग करने वाले कर लेते हैं, पर नहीं करने वाले फिर अंत में बहुत दुख पाते हैं।
पद भी चला जाता है, फिर बहुत दुख पाते हैं। राजा रणजीत सिंह पंजाब के, वो उनका जन्मदिन था, राजा भी धर्मात्मा थे, तो उनकी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जन्मदिन पर। लोग जय जयकार कर रहे थे और इतनी भारी भीड़ में एक बूढ़ी माई लोगों को कह रही थी, अरे मेरे को रास्ता दो बेटे, मेरे को रास्ता दो, आगे जाना है, मेरे को राजा के पास जाना है। तो लोगों ने देखा बूढ़ी माँ है, रास्ता दे दिया, वो आगे आ गई, बीच सड़क में खड़ी हो गई। तो आगे जो सैनिक चल रहे थे रास्ता साफ कराते हुए, पीछे राजा की सवारी आ रही है, उन्होंने कहा माता जी थोड़ा साइड में हो जाओ, राजा की सवारी आ रही है। माता जी ने कहा कि नहीं, मैंने सुना है कि हमारा राजा पारस जैसा है, किसी भी चीज़ को छू देता है तो वो चीज़ सोने की हो जाती है, इसलिए मैं राजा के पास जा रही हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास घर पे कुछ भी नहीं है खाने को, केवल एक लोहे का तवा है रोटी सेकने का, वो मैं राजा के पास ले जा रहा हूँ, क्योंकि राजा इसको छू देगा तो ये लोहे का तवा सोने का हो जाएगा ना। मैंने सुना है हमारा राजा पारस जैसा है, ये लोहा सोना हो जाएगा तो मेरे को तो इससे बहुत पैसे मिल जाएंगे, मेरा गुजारा हो जाएगा। मेरी उम्र कितनी? राजा के कानों तक ये बात पहुंची कि मेरी प्रजा मेरे लिए ऐसे भाव रखती है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इस बूढ़ी माता के तवे का जितना वजन है उससे भी ज़्यादा सोना इसको पहुंचा दिया जाए इसके घर पर। ये मेरे लिए ऐसा भाव रखती है। तो राजा ऐसे हो कि प्रजा के दिल में ऐसा आदर भाव हो। और ऐसे राजा जो सेवा करते हैं ना, सचमुच उनको फिर वोट मांगने नहीं पड़ते, प्रजा उनको चुन लेती है। तो आज जरूरत है किसी का घर बनाने की। गुजरात में मोड़ासा है, मोड़ासा, वहाँ अपना आश्रम है। तो आश्रम से एक बार मैं वहाँ रुके हुए थे हम, तो किसी काम के लिए आश्रम से 10-12 किलोमीटर दूर मैं एक जगह पर गया था, एक मंदिर में कुछ काम था। तो गांव के लोग आ गए दौड़े दौड़े, तो उन्होंने कहा कि यहाँ गांव में भी गरीबों की बस्ती है, वहाँ भी बापूजी ने प्रेरणा दी थी मोड़ासा आश्रम में जब पधारे थे पिछली बार, और उनको मकान बनाकर देने की सेवा पूरी हो गई, और वो गरीब अब फटी टूटी झोपड़ी में नहीं, अच्छे घर में रहते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था। कलकत्ता आश्रम में मैं गया था, तो वहाँ सत्संग था शहर में, आश्रम में रुका था। आश्रम शहर से थोड़ा दूर गरिया गांव के पास में, तो गरिया गांव में ही कुछ ऐसी गरीबों की बस्ती, वहाँ भी छोटे मोटे झोंपड़े उनके, बरसात में बेचारे भीगते थे। 45 घर उस गरिया गांव में 45 बनाकर दिए गए। मैं वो देखकर भी आया, वो छोटे छोटे घर, और जो गरीब अंदर थे कितने खुश हो रहे थे। मैं उनकी बोली समझ तो नहीं रहा था बंगाली, पर वो बहुत खुशी व्यक्त कर रहे थे, बड़े आदर से हाथ जोड़ रहे थे। अपने द्वारा जितना हो सके परोपकार का काम हो। हमारे पास अधिकार नहीं है तो हम लोगों ने आज शुभ संकल्प करके, ये भी सबके हित के लिए ही शुभ संकल्प हुआ है, और इतने सारे साधकों का किया हुआ संकल्प मैं दावे से कह सकता हूं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बड़ा काम करेगा। कैसे कैसे भक्त और कैसे कैसे संत इस धरती पर हो गए। आपने भक्त रांका बांका का नाम सुना होगा। वो भक्त रांका और उनकी पत्नी जंगल में से लकड़ियां काट कर लाते और बाजार में बेच कर आते। एक बार बरसात खूब हुई 2-3 दिन तक, तो बरसात के कारण बेचारे निकल ही नहीं पाए। तीसरे दिन दोपहर को बड़ी हिम्मत करके, बरसात कम हो गई, थोड़ी थोड़ी थी, तो वो निकले तो रास्ते में देखा कि एक घोड़े सवार की एक थैली गिर गई है। वो तो तेजी से आगे निकल गया। देखा रांका ने कि उसमें सोने के सिक्के हैं। सोचा कि कहीं मेरी पत्नी इसके प्रति महत्व बुद्धि करके इसको उठा न ले, उसको लोभ न जगे सोने के सिक्के देखकर। तो भक्त रांका ने क्या किया कि जल्दी से, पत्नी थोड़ा पीछे थी, जल्दी से थोड़ा खड्डा खोद के उसमें वो गाड़ने लगा कि पत्नी की नज़र न पड़े।
उसको ऐसा सोना देखकर लोभ न जगे। पत्नी आई पीछे से, कहा कि ये क्या आप कर रहे थे, क्या गाड़ रहे थे जमीन में? बोले वो सोने के सिक्के थे ना, इसलिए मैंने सोचा गाड़ दूं मिट्टी में, कहीं तेरे मन में ऐसा ना आ जाए कि चलो पड़ा है तो ले जाएंगे, घर काम लगेगा, इसलिए मैंने उसको गाड़ दिया। तब पत्नी खूब हंसी और कहने लगी, पतिदेव आप तो बातें करते थे गीता की, समलोष्टा समकांचन, मिट्टी और सोना एक है, शीतोष्ण सुख दुखेशु, सर्दी गर्मी में सम रहो, मिट्टी को और सोने को एक समझानो, आकर्षित मत हो। आप तो मुझे कहते थे और आप अभी भी भेद कर रहे हो सोने में और मिट्टी में, और आप ये सोच रहे हो कि मेरे को आकर्षण होगा। पतिदेव नहीं नहीं, ऐसा न सोचें, आप ही भेद क्यों रखते हैं, ये भी तो मिट्टी है। पति को हुआ कि मैं सोच रहा था कि इसको लोभ होगा सोना देखकर, पर ये तो मेरे से भी आगे निकली, मैं तो अभी सोना और मिट्टी अलग देख रहा हूं, तभी तो सोने को मिट्टी में गाड़ रहा हूं, पर इसकी तो वो भेद बुद्धि भी मिट गई। कैसे भक्त हो गए आप और मैं, हम सभी भक्त भी अपने जीवन में। मैं ये तो नहीं कहना चाहता आपके घर पे सोना हो तो आप भी उसको मिट्टी समझ के फेंक दो, नहीं नहीं, और कोई फेंकने वाले भी नहीं है, फेंकना भी नहीं, परंतु इतना तो जरूर करना, कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो सम रहना, शीतोष्ण सुख दुखेशु। हम हमारे बापूजी के जीवन से प्रेरणा लें कि कैसी उन्होंने दिव्य प्रेरणा दी है अपने जीवन से। लाए लाठी भाला चाकू, तोड़ने ही तो आए थे ना, वो मारने के लिए आए थे, फिर भी बापूजी विचलित नहीं हुए, तो वो बापू का क्या बिगाड़ पाए। तो आज के युग में बापू के भक्तों को कोई कुछ विपत्ति देने के लिए आए तो वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। हम अपने बापूजी की तरह साधक उठा थे बिखरे कैसा, राग द्वेष ना किंचित लेशा, सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना, भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान झूमल नहीं पाए, कामी जनों ने साधु जन की ने प्रणाम, एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे। तो ये बापूजी के जीवन का प्रसंग है, तो हम इस प्रसंग को याद करके वो एक टक देखने वाला प्रयोग करें कि बापूजी के जीवन में ये घटना घटी, पर बापूजी अपनी समता में रहे, हम भी अपनी उसी समता में ईश्वर में रहेंगे तो कोई कितना भी हथियार लेकर आए पर हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग वैरी होई। उज्जैन के पास नागदा है, नागदा में एक व्यक्ति की ज्वेलरी की दुकान, तो वो रोज रात को एक सूटकेस में जो भी असली दागीने थे वो सब एक सूटकेस में भरकर घर ले जाते कि पीछे से रात को ताला न टूटे दुकान का। तो एक दिन वो बैग लेकर जा रहे थे तो लुटेरों ने घेर लिया, एक के पास बंदूक थी और कहा कि ये बैग हमारे हवाले कर दो नहीं तो गोली चला दूंगा। अब उसने देखा कि मेरी सारी संपत्ति चली जाएगी, इतने सारे दागीने, तो उसने बैग कस के पकड़ रखी कि मैं नहीं दूंगा। तो जिसके पास बंदूक थी उसने गोली चला दी, तो वो चिल्लाया गोली लगने के कारण, तो और बैग छोड़ी नहीं, कस के पकड़े रखा। तो बदमाशों ने सोचा कि कहीं लोग ना आ जाएं अड़ोसी पड़ोसी, वो तो भाग गए, बैग उसके पास ही थी, उसने पकड़े रखी। फिर वो लोग जो आए उसको मदद करते हुए हॉस्पिटल ले गए। अब इसकी पत्नी को खबर करें तब तक उस व्यक्ति ने अपनी जेब से नित्य दर्शन निकाला, दोनों तरफ गुरुदेव का चित्र था, वो अपने सिर आंखों पर लगाया, मानो बापू उसको प्रेरणा देने लगे। उसी व्यक्ति ने मुझे रूबरू बताया, मौखिक सामने बताया, कहा कि मैंने वो चित्र बापू का सिर से लगाया, जहाँ गोली लगी थी वहाँ रखा,
तो बापू मुझे दिल में प्रेरणा देने लगे, बेटे कुछ नहीं होगा, तू डर मत, हिम्मत रख। आशुतोष तुम अवढर दानी। और बोले ऑपरेशन हुआ, गोली निकल गई और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर यह बात तो चलो गोली उसकी निकाली गई, पर एक घटना ऐसी भी घटी, फिरोजपुर उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर एक व्यक्ति को गुंडे लूटने के लिए आए, उसने जरा विरोध किया, गोली मार दी, गोली लगी यहाँ। फिर उसको हॉस्पिटल ले गए, एक्सरे लिया गया तो दिखा कि गोली है अमुक जगह पर, अब ऑपरेशन करके गोली निकालनी है। पर फिर डॉक्टरों ने सोचा कि थोड़ी तैयारी कर लें, ये कर लें, ये उसमें थोड़ा टाइम लग गया। थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा एक्सरे निकाला गया तो डॉक्टर हैरान थे कि उस दूसरे एक्सरे के रिपोर्ट में गोली दिखी नहीं रही थी जो ऑपरेशन करके निकाले। पहला रिपोर्ट दिखा रहा है गोली और दूसरे रिपोर्ट में नहीं दिख रही है। तो डॉक्टरों ने कहा कि ये सब क्या है, ये दोनों रिपोर्ट हमारे हाथ में है, मैं आपको, ये किसी को लगे कि ये कैसे, मैं आपको एड्रेस दूं, फिरोजपुर तो बता ही रहा हूं नाम। बोले कैसे हुआ? तो जिसको गोली लगी थी ना, उसके घर के लोग वो बापूजी की तस्वीर साथ में ले गए थे हॉस्पिटल में। तो बापू मानो तस्वीर से उनको संकेत कर रहे थे कि बेटे डर मत और चिंता मत कर, के गोली कहाँ गई, गोली मेरे पास आ गई है, तू मेरा था तो गोली तेरे अंदर कैसे रह सकती थी, तुझे कैसे मार सकती थी, मेरे पास आ गई है। वो सज्जन कई बार सत्संग में आते भी हैं सुनने के लिए। तो हमारा इष्ट मजबूत है तो हमें कभी भी किसी भी अनिष्ट से डरने की जरूरत नहीं है। हम केवल इतना करें बस, जो कहना चाहिए वही कहें, जो कहना चाहिए वो कहने से मौन अपने आप आ जाता है। फालतू बकवास करते हैं ना, वही मौन नहीं रख पाते, उनका ही मन शांत नहीं हो पाता। तो जो कहना चाहिए वो कहने से मौन अपने आप आ जाता है। जो करना चाहिए वो करने से निश्चिंतता स्वतः आ जाती है। जो नहीं करना चाहिए वो करने से ही जीवन में चिंता बढ़ती है। जो करना चाहिए वही करो, जो कहना चाहिए वही कहो। निश्चिंतता, निर्भीकता, इससे जीवन में बनी रहेगी जरूर। एक आदमी गया पुलिस चौकी, बोले साहब मेरे को रास्ते में गुंडों ने लूट लिया। बोले क्यों लूट लिया? आपके पास तो रिवॉल्वर है लाइसेंस वाली, फिर कैसे लूट लिया? बोले वो मैंने छुपा ली थी इसलिए वो बच गई, बाकी सब लूट कर ले गए। इंस्पेक्टर ने कहा रिवॉल्वर छुपाने के लिए नहीं थी, उसका उपयोग करने के लिए थी, हवा में फायर करता तो भी भाग जाते। ऐसे ही अपना मनोबल दबाओ मत, दृढ़ बनो। 2 मित्र थे, जंगल में से गुजर रहे थे, सामने से आया शेर, डर के मारे दोनों पेड़ पर चढ़ गए। दोपहर का समय था, परछाई उन दोनों की नीचे पड़ रही थी। शेर ने एक आदमी की परछाई पर पंजा मारा तो वो आदमी इतना कमजोर दिल का था, उसने सोचा कि अरे अरे शेर ने मेरे को पंजा मार दिया। इतना घबरा गया कि बैलेंस खो बैठा और ऊपर से नीचे गिर गया। शेर उसको खा के चला गया। शेर ने देखा कि ये दूसरा, इसको भी खा लूं, आज पेट अच्छी तरह भर जाएगा। तो शेर ने उसकी परछाई पर भी पंजा मारा, सोचा कि एक भी डर कर गिर जाएगा, मर जाएगा, खा लूंगा। पर वो आदमी हंसता हुआ मानो कह रहा था कि मैं उस आदमी की तरह कायर और डरपोक नहीं हूं कि परछाई पर तू पंजा मारे और मैं सोचूं कि मेरे को पंजा मारा है, मेरे पर तेरा पंजा पहुंच नहीं सकता। मनोबल मजबूत था ना, और उसका कमजोर था, मारा गया। ऐसे मनोबल मजबूत रखें, परिस्थिति कैसी भी आ जाए डरे नहीं। हमारे दिल में गुरु बसे हैं तो फिर हमें किस बात की चिंता। मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो। वो हैं तो फिर किस बात की चिंता। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल शाम का सूरज अस्त होते होते मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, क्योंकि उसने अभिमन्यु को मारा था, विशेष भूमिका निभाई थी। अगर जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं चिता जलाकर उसमें प्रवेश कर जाऊंगा।
कृष्ण भगवान, पांडव, दूसरे युधिष्ठिर आदि सोच रहे थे कि अब कल क्या होगा। कौरव पक्ष के लोग खुशी मना रहे थे कि हम जयद्रथ को घेरे में रखेंगे छुपा कर, अर्जुन मार ही नहीं पाएगा और खुद मर जाएगा चिता जला के, उसकी प्रतिज्ञा है। अर्जुन आए अपने शिविर में, देखा सब बैठे, कृष्ण भगवान भी बैठे। कृष्ण भगवान ने सोचा कि अब अर्जुन आकर कल के कार्यक्रम के लिए कुछ रूपरेखा बनाएंगे, कुछ बात करेंगे, पर अर्जुन तो जाकर सो गए। भगवान को लगा कमाल है, प्रतिज्ञा खुद करके आया और सो गया। सुबह जल्दी उठे, आलसी नहीं थे अर्जुन, 7 बजे उठे। आजकल तो कई आलसी शिरोमणि 8 बजे नींद में से उठे। डोंगरे जी महाराज बोलते थे, सुबह 5 बजे के बाद जिसको सोने की मजा आती है, उसको ऊपर जाने के बाद सजा बहुत आती है। 5 के बाद सोने का शौक मत रखो, देखो भाग्य कैसे चमकता है। गुरु मंत्र का जप करो, गुरु चरणों की रज का तिलक करो। आलस्य कबहु न कीजिए, आलस्य अरिसम जानी, आलस्य से विद्या घटे, सुख संपत्ति की हानि। आलस्य से विद्या घट जाती है। गुजराती में भी कहावत है, रात्रे वेला सुई सवारे वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि धन खूब वधे ने सुखमा रहे शरीर। सुबह उठकर फिर शांत बैठ जाए, अपने दिल में जो बसे हैं उनका ध्यान करें। शिष्य जब गुरु से दीक्षा लेता है ना, तो गुरु उसके साथी होते। श्रद्धा की कमी के कारण शिष्य अनुभव नहीं कर पाता है और अपने गुरु को दूर जानता है। गुरु दूर नहीं है। मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, 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 हमारे प्यार की मूरत तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो। जमाना राह में कांटे बिछाता, जमाना राह में कांटे बिछाता, मुझे क्या मैं तो तेरी राह चलता, मुझे क्या मैं तो तेरी राह चलता, मेरे दिल बर मेरी दुनिया तुम हो, मेरे दिल पर मेरी दुनिया में तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो।
मिलने को दिल बेचैन रहता, तुझे मिलने को दिल बेचैन रहता, तुझे देखे तो दिल को चैन पड़ता, तुझे देखे तो दिल को चैन पड़ता। मेरे मालिक मेरी धड़कन तुम हो, मेरे मालिक मेरी धड़कन तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो। मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो। न चाहूं मैं कोई नश्वर की पूंजी, न चाहूं मैं कोई नश्वर की पूंजी, तेरी वाणी के अमृत में है रुचि, तेरी वाणी के अमृत में है रुचि। मेरे हो राम मेरे कृष्णा तुम हो, मेरे हो राम मेरे कृष्णा तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो, हमारे प्यार की मूरत तुम हो। मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो, मेरे दिल में बसे गुरुदेव तुम हो। जब दिल में वो बसे हैं तो किस बात की चिंता, चिंता तो वो करे जिसके मन में विकार हो, जिसके मन में वासना का आवेग हो, वो चिंता करे। साधक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधक जब ध्यान करने बैठे और अपने आप कोई चिंतन मन में फालतू चलने लगे तो भी डरे नहीं। होने वाले चिंतन से भयभीत होना और अपने में विकार मानना, ये अपने में हीन भाव को जन्म देना है। कोई विकार आया तो सोचो ये भी आगंतुक है, मेरे में नहीं है। सदैव याद रखें, चिंतन को देखना, जो मन में चले ना उसको देखना, उसको सहयोग मत देना, अपने आप मिट जाएगा। बाल्टी में पानी भरा है पर उसमें रेती के कण हैं। आप अगर हाथ डालकर बोलोगे रेती बैठ जा, रेती बैठ जा, फिर मैं नहाऊं, तो रेती के कण और ऊपर आएंगे। छोड़ दो, अपने आप रेती के कण नीचे बैठ जाएंगे, आप ऊपर से पानी भर के नहा लो। सार्थक चिंतन, सार्थक चिंतन अपने साध्य की अखंड स्मृति है। हमारे जो साध्य हैं, हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनकी अखंड स्मृति का नाम सार्थक चिंतन है। और उसके सिवाय का जो चिंतन है वो व्यर्थ चिंतन है। और अगर व्यर्थ चिंतन आ भी जाए ना तो ये बात याद रखना कि भाई इसको हमें सहयोग नहीं देना है, बस इसको ना पसंद कर दो बस। जैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, फिर भी मेरे आगे अभी कोई चाय लाकर रखे और कहे कि लो आप चाय पियो, आप बहुत देर से बोल रहे थे, थकान लगी होगी,
थोड़ी चाय पियो। मैं चाय नहीं पीऊं तो चाय मेरा क्या बिगाड़ लेगी? पीऊंगा तो नुकसान करेगी ना, पीऊंगा ही नहीं। ऐसे ही कोई फालतू चिंतन आया, कोई मन में विकार आ भी गया, चलो, तो उसका समर्थन न करें, उसको सहयोग न दे, तो वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हम जुड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे मन में विकार आया, उसके साथ जुड़ना नहीं है। परिवर्तनशील दृश्य के अस्तित्व को स्वीकार करना ही व्यर्थ चिंतन को जन्म देना है। ये सब संसार में जो भी दिख रहा है वो सब परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील के अस्तित्व को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। मुझे फलाना मिला था, फलानी मेरी सहेली है, फलाना मेरा दोस्त है, ये फलाने का मोबाइल नंबर है, ये फलाने के घर का नंबर है, ये फलानी का, ये उलझ जाते हैं। मैंने सुना है कोई कन्या कॉलेज में किसी आवारा लड़के की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए और बेचारी उसके चक्कर में ही घूमने लगे। होते ना ऐसे कई आवारा लोग, ऐसी बातें करे, क्या हम तो आपके बिना जी नहीं सकते, हमको तो आपके बिना चैन ही नहीं पड़ता, हमारी तो एक सांस भी आपके बिना नहीं चलती। तो कैसे ले रहा है? हमको तो पानी का घूंट गले से नहीं उतरता आपके बिना। समझ लेना कि 1 नंबर का दगाबाज है, 2 नंबर का नहीं, 1 नंबर का धोखेबाज आदमी है। ईश्वर के सिवाय कोई नहीं जी सकते, बाकी सब के सिवाय सब जी सकते हैं। एक भगवान के सिवाय कोई नहीं जी सकता। और उसको जो चाहे वो भाग्यवान है। बाकी मैं उसको चाहता हूं, मैं फलानी को चाहता हूं, मैं फलाने को चाहती हूं, अरे जा, धूल पड़ी तेरे चाहने को। परिवर्तनशील दृश्य के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, इसलिए किसी के रूप में आसक्त हो गए। प्यारे, अगर अपरिवर्तनशील में मन होता तो परिवर्तनशील कितना भी सुंदर दिखे उसमें आसक्ति नहीं होती। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। मैं फलानी को चाहता हूँ, धूल पड़ी तेरे चाहने को, आग लगा तेरी जवानी को, धिक्कार है तेरे यौवन को कि तू किसी के रूप को चाहने लग गया। सारे नाम रूप जिसकी सत्ता से सत्य भाषित हो रहे हैं उसमें प्रीति नहीं की, वो तुझे अच्छा नहीं लगा, तो तू भाग्यवान नहीं है, अभागा है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। है वही भाग्यवान जो भगवान को चाहे, भगवान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। विद्वान हो के नित्य विद्यमान को चाहे, विद्यमान को चाहे। संसार का कोई भी भोग नित्य विद्यमान नहीं है, पर भगवान सदैव विद्यमान है। शरीर किसी का सदा नहीं रहेगा, पर भगवान सदा रहेंगे। रूप कितना भी सुंदर हो सदा नहीं रहेगा, फूल मुरझा जाता है, ऐसे चेहरा भी बुढ़ापे पे मुरझा जाता है। कितना ही ब्यूटी पार्लर में अपने को सजाए, बालों को काला करे, पण मूड़िया खबर आपी दे के काला कर्या छे भाई, मूड़थी नथी, कर्या छे। जो किया है वो मिटेगा। क्रियाजन्य सुख में आसक्ति रखना ना समझी है, और भावजन्य सुख में, ध्यानजन्य सुख में प्रीति करना ये बड़ी बुद्धिमानी है। मीरा कहती थी लोगों को, जो लोग मीरा को पागल कहते थे, मीरा कहती थी सब सखी मिलियन मोहे सीख दई, सब सहेलियां मिलकर मेरे को सीख देती है कि तू ये भक्ति छोड़ दे, ये जो तू गाती है ना मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तू छोड़ दे। पर मीरा कहती है अब मैं इतना आगे निकल गई कि मैं अब ये छोड़ नहीं पाती।
अब तो बात फैल गई जाने सब कोई रे, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई रे, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई रे, अब तो बात फैल गई जान सब कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, आंसुवन जल सींच के प्रेम बेली बोई रे, आंसुवन जल सींच के प्रेम बेली बोई रे, ये प्रेम की बोली आंसुओं के जल से सींची जाती है, और जिसके हृदय में प्रेम के बादल होते हैं ना, उसी के आंखों से ये आंसू बरसते हैं, और ये प्रेम की बेली और मजबूत होती जाती है, भक्ति की बेली और मजबूत होती जाती है। आंसुवन जल सींच के प्रेम बेली बोई रे, आंसुवन जल सींच के प्रेम बेली बोई रे, अब तो बेली फैल गई आनंद होई रे, अब तो बेली फैल गई आनंद होई रे, तुमको लगता है कि मैं दुखी हूँ, मुझे रोता हुआ देखकर तुम सोचते हो कि मैं दुख में हूँ, नहीं नहीं, अब तो ये प्रेम की बेली फैल गई है, और इस पे फल कौन सा लगा है? बोले आनंद का फल लगा है, शांति का फल लगा है। कचरे के ढेर पर तो तुम बैठे हो। मीरा कहती है मुझे लगता है कि तुम नासमझ हो, पर तुमको लगता है कि मैं नासमझ हूं। मेरी नासमझी भले सदके सदते, तुम्हारी समझदारी सदके सदके, मैं नासमझ हूं, भले मुझे नासमझ रहने दो, समय बताएगा। और समय ने बता दिया, मीरा भगवान में समा गई। मीरा का शरीर मरा नहीं, शरीर भगवान में समा गई। भक्त को कभी भी, कहीं भी, किसी भी हालत में कोई शोक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या बताऊं, कैसी कैसी भक्तों की बातें बताऊं, मुझे खुद को भी बड़ा आश्चर्य लगता है उनके जीवन की ये घटनाएं सुनकर। नासिक में कुंभ था, तो कई लोग दूर दूर से आए थे कुंभ में। 27 तारीख को स्नान था, 27 अगस्त। कई लोग स्नान करके फिर बापूजी के सत्संग में पहुंचे। सत्संग सुनकर 28 तारीख की सुबह को एक परिवार के लोगों ने बाद में बताया कि हमको ट्रेन पकड़नी थी, भूसावल पैसेंजर चलती है नासिक से। भूसावल पैसेंजर ट्रेन में हम लोग बैठे, भीड़ बहुत थी कुंभ के कारण, और तो हम सब अंदर घुस गए, पर हमारी माँ पीछे रह गई। वो भी जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ी तो सही, पर जब ट्रेन चली तो माँ गिर गई नीचे पटरियों की तरफ। तो शोर मच गया, अरे वो माता गिर गई गिर गई गिर गई। चैन खींची, अब गाड़ी भी कोई एकदम तो रुक नहीं जाएगी ना। गाड़ी थोड़ा आगे रुकी, सब उतरे, सोचा कि ये माता को कुछ हुआ होगा, मर गई, कट गई, क्या हुआ। पर सब जमा हुए तो देखा कि उस माता को कुछ भी नहीं हुआ था। मदद करके उनको नीचे से ऊपर निकाला तो उस माता ने कहा कि मैंने कल जो स्नान के बाद बापूजी के दर्शन किए और सत्संग सुना, वही दृश्य मेरी आंखों के सामने था। जब मैं गिरी तब मुझे लगा कि बस वही मेरे रक्षक पोषक हैं। वाह 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 वाह, और उन्होंने मेरी रक्षा की है। ये बिल्कुल, मैं आपको उनके जीवन की बात, मैं जो भी अनुभव किसी का सुनाता हूँ उसमें अपनी तरफ से एक शब्द भी मिलावट नहीं करता। और कोई इसको अतिशयोक्ति मत मानना, ये स्पष्टोक्ति है। अतिशयोक्ति में मैं नहीं मानता, मैं स्पष्टोक्ति में मानता हूं। व्यर्थ की बात कहने में मैं नहीं मानता, मैं शास्त्रोक्त बात में मानता हूं, वेदोक्त वचन में मानता हूं, और वही बात सच्ची होती है। बाकी किसी के मस्तिष्क की उपज हो, वो कल्पना होती है। तो कैसे उस महिला को सत्संग सुन के, वो तो जा रही थी ट्रेन में, लगा कि बापूजी तो अभी वहीं है अपने निवास पर, परंतु बड़ रखवार रमापति जासू, भक्त को चाहिए कि कभी भी अपने को अकेला न माने। ये मेरी प्रार्थना है।
और तरतीव्र प्रारब्धवश अगर शरीर की मौत हो भी गई तो भी भगवान ने गीता में कहा है कि ऐसे भक्त की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। अपने समाज में ऐसी मान्यता है कि कोई उत्तरायण काल में मरे तो ऊंचे लोकों में जाता है और दक्षिणायन काल में मरे तो उसकी अच्छी गति नहीं होती, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। कोई दुराचारी है, दुष्ट है, वो अगर उत्तरायण काल में भी मरेगा तो नरक में जाएगा, और कोई भक्त दक्षिणायन काल में मरेगा ना तो भी भगवान के धाम में जाएगा, क्योंकि मरने के बाद गति वो कर्म के अनुसार होती है। तो भक्त की प्रारब्धवश, तरतीव्र प्रारब्धवश अगर शरीर की मौत भी हो गई तो भी उस भक्त की कभी दुर्गति नहीं होती। ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। पहले के जमाने में तो बड़े बड़े राजा सशरीर स्वर्ग में जाते थे। दशरथ राजा के जीवन में लिखा है वो सशरीर स्वर्ग में जाते थे। अब आजकल के तो कई, सबकी बात तो मैं नहीं करूंगा, पर कई ऐसे हैं कि मरने के बाद भी जाएंगे कि क्या पता, शंका है। हाँ, जो गरीबों की सेवा करे, किसी का घर तोड़े नहीं पर बनाए, उसको जरूर जीते जी उसका घर स्वर्गमय हो सकता है। अच्छा है अपने में परोपकार का, सेवा का भाव जितना अच्छा। सेवा के 3 रूप हैं। सेवा का एक रूप है क्रियात्मक, सेवा का एक रूप है भावात्मक, सेवा का एक रूप है विवेकात्मक। सेवा का क्रियात्मक रूप है अपने पास जो है पूरी शक्ति से लगा देना अच्छे काम में, क्रियात्मक रूप है। सेवा का भावनात्मक रूप है कि किसी को बुरा न समझना, खुद सेवा करे पर कोई नहीं करता है तो ठीक है, उसकी बुद्धि ऐसी है, उसकी उपेक्षा कर दे पर उसके प्रति द्वेष न रखे। और सेवा का विवेकात्मक रूप है कि सेवा तो खूब करे पर अधिकार की लालसा छोड़ दे। ये सेवा का विवेकात्मक रूप। मैंने सेवा की है, मेरे को आगे बैठने को मिलना चाहिए, नहीं नहीं, नेकी कर कुएं में डाल। सेवा करे पर अधिकार की लालसा न रखे तो उस सेवक को स्वामी उस पद में पहुंचा देते हैं जहां स्वामी खुद पहुंचे हुए हैं, वहीं उसको पहुंचा देते। सच्चा सेवक फल नहीं मांगता। सच्चा सेवक तो ये सोचता है कि मुझे सेवा मिल गई, यही अपने आप में एक बड़ा दिव्य फल है। मुझे सेवा मिल गई, मुझे गुरु की दीक्षा मिल गई, मुझे सत्संग मिल गया, ये कितना बड़ा फल है जो मैं अब किसी और फल की इच्छा करूं। लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। भक्ति के समान और कोई लाभ नहीं है। मुझे वो लाभ बापूजी ने प्राप्त कराया है, तो अब मैं और किसी लाभ की चिंता न करके केवल दृढ़ता से साधना करूं। सद्गुरु प्यारे हमारे ब्रह्म स्वरूप, सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। ओ सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। ये तो योगी और ज्ञानी बापू ईश्वर का रूप। ये तो योगी और ज्ञानी बापू ईश्वर का रूप। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। ये तो रहमत है इनकी मानव देह में जो आए। ये तो रहमत
रहमत है इनकी मानव देह में जो आए। क्या तो स्वार्थ है इनका घर घर आकर जगाए। क्या तो स्वार्थ है इनका घर घर जाकर जगाए। बापू चाहते सब जाने अपना निज स्वरूप। बापू चाहते सब जाने अपना निज स्वरूप। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। दुर्गुण दूर हटाते हमको अमृत पिलाते। दुर्गुण दूर हटा के हमको अमृत पिलाते। अपना सब कुछ लूटा के हमको ऊपर उठाते। अपना सब कुछ उठा के हमको ऊपर उठाते। कष्ट उठाते हमारे लिए कैसे अवधूत। कष्ट उठाते हमारे लिए कैसे अवधूत। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। सबको ऊपर उठाना गुरु का शौक निराला। सबको ऊपर उठाना गुरु का शौक निराला। भक्ति ज्ञान जगा के करते दिल में उजाला। भक्ति ज्ञान जगा के करते दिल में उजाला। सबके दिल में बैठे हैं बापू ज्योति स्वरूप। सबके दिल में बैठे हैं बापू ज्योति स्वरूप। ये तो योगी और ज्ञानी बापू ईश्वर का रूप। ये तो योगी और ज्ञानी बापू ईश्वर का रूप। इनको कह लो गुरु जी चाहे कह लो प्रभु जी। इनको कह लो गुरु जी चाहे कह लो प्रभु जी। कह लो स्वामी जी चाहे अंतर्यामी जी। कह लो स्वामी जी चाहे अंतर्यामी जी। कह लो सारे भक्तों के दिल में बैठे नारायण रूप। सारे भक्तों के दिल में बैठे नारायण रूप। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। ये तो योगी और ज्ञानी बापू ईश्वर का रूप। ये तो योगी और ज्ञानी बापू ईश्वर का रूप। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। सद्गुरु प्यारे हमारे साईं ब्रह्म स्वरूप। कुछ मिनट शांत बैठे। मानसिक जप की बहुत बहुत महिमा है, वाचिक जप की अपेक्षा भी।